ये उसी टाइम से पीछे से कृत्य कर देते हैं और पीछे से बिजली बंद हो जाती है। चाहे उसके बच्चे स्कूल जाए या ना जाए, उनको अपने वो बिजली का बिल चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, बिजली का बिल चाहिए। स्मार्ट मीटर या बाकी सब लगे हैं, कहीं ना कहीं ठीक हैं, कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अच्छे से ठीक है, अच्छे से ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बताओ फेवर में हो? हाँ, मैं फेवर। 1 किलो चौल कितने किलो चौल खांदा बंदा महीने का है, आटा 3.5 किलो पूरा नहीं होता। नशे के खिलाफ जो है वोट किया है, नशे के खिलाफ सोचा है कि जो आने वाली सरकार है वो नशे को जरूर हटाएगी। जिसका बच्चा 1 लाख रुपए महीने का भी रोजगार कमाता है, तो वो बच्चा आजकल माँ बाप को 100 रुपए देने के लिए राजी नहीं है। वो डाल के आगे, वो डाल के आगे सॉरी कहाँ पे दिखाओ जरा, वो डाल के आगे दिखाओ जरा, यहाँ पे दिखाओ, कैमरा में दिखाओ। तो यही है भाई, स्मार्ट मीटर को लेके इधर आओ ना, उन गाल करो तो भी उतनी चाहिए। यहाँ 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 देखे, यहाँ कैमरा में देखे, यहाँ देखे कैमरा में, बताओ। गवर्नमेंट ने दी है ना 10 ग्राम अलॉटमेंट की है। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। बता दूं कि आज का मतदान ही फैसला करेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है। आज जो मतदान होगा 40 सीटों पर होने वाला है। हम कश्मीर संभाग की बात करें, कश्मीर संभाग में एनसी वर्सेस पीडीपी चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम जम्मू संभाग में आते हैं, पार्टी का सिनेरियो कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। जम्मू संभाग में कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। जम्मू के पोलिंग स्टेशन से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं। जी सर, बताएं क्या नाम है आपका? पवन शर्मा नाम है। किन मुद्दों पे वोट डाल के आए हैं? मेन जहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर जो है वो 2nd नंबर पर है बेरोजगारी पे। ठीक है, बेरोजगारी इतनी है, युवा इतना परेशान है, कोई 14 के बाद यहाँ कोई नौकरी कोई सोर्स नहीं है। यहाँ आगे आगे इतना सोर्स था, किसी को रेलवे तरीम, किसी को रेलवे खुराक, किसी को जैसे वो हमारे यहाँ BSc एग्रीकल्चर वर्कर आए थे, उनको 5 साल के लिए उन्होंने कच्चा रखा, उसके बाद उन्होंने पक्का कर दिया। ऐसी कोई स्कीम इनकी इस गवर्नमेंट की नहीं रही। भाई सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए है। 1 किलो चौल कितने किलो चौल खांदा बंदा महीने का है, आटा 3.5 किलो पूरा नहीं होता। क्या करना, गरीबों वास्ते तो मुश्किल है। बिजली का बिल इन्ना दे खड़ते न, जिन्हें दिहाड़ी लानी पुत्र 5 या 10 रुपए, मतलब 500 कमाना, तो उन्हें बिल कितों देना, रोटी पूरी करनी या महंगाई पूरी करनी। आओ माता जी, हैं वो कोई नहीं होंदा पुत्रा, बड़ी मुश्किल होई दी गरीबां वास्ते। साडा बिल कितना चढ़िया दा, हुण आदे पे बत्ती कट छड़नी है तुहाडी। हिसाब लाओ। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, किन मुद्दों पे वोट डाल के आए हो? केड़े मसलों पर वोट पाई आए हो तुसी? यो जेडी महंगाई हो वाली है, महंगाई ऊपर। हां जेडे मीटर सीटर लगे हैं, ते तुसी नई सरकार कोलों क्या उम्मीद रखने की ये मीटर हटान? हां जी, तुस नई सरकार जेडी बननी है ओदे कोलों क्या उम्मीद रखना चाहते हो? गरीबी घटिया थोड़ी, मीटर पटोने चाहिए, बस जेडे पढ़े लिखे उन्हें नौकरियां लभनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बब्बू चौधरी। बब्बू चौधरी, किन मुद्दों पे वोट डाला इस बार? हमने बेरोजगारी, महंगाई, स्मार्ट मीटर, जो विडो पेंशन बंद हुई है, इन चीजों उन मुद्दों को लेकर। हाँ जी, आप क्या चाहते हो कि नई सरकार क्या काम हम करेगी चाहते आपके नई लिए? सरकार आए, हमारे कोई अच्छा हो, युवाओं के लिए नौकरी हो, स्मार्ट मीटर हटाया जाए। तो मेन मुद्दा जो है कि आप चाहते हो जो भी नई सरकार आए, ये महंगाई, स्मार्ट मीटर और जो विडो पेंशन बंद हुई है, स्मार्ट मीटर है, जो राशन नहीं मिल रहा है। पहले राशन आता था, चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, अब सब बंद है। 1 किलो चावल देते हैं। ये महंगाई के दौर में हमें ये चेंज चाहिए, ये बदलाव चाहिए हमें। वो डाल के आगे वो डाल के आगे सॉरी कहाँ पे दिखाओ जरा। अच्छा, तो किन मुद्दों पे वोट डाल के आए हैं आप? हम इन मुद्दों को वोट डालते हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, पहले 400-500 रुपये किराया आता था, अब आ रहा 4000 रुपये। अच्छा, पानी बिजली, और इसलिए हम तो मेन आपका मुद्दा है कि आप आने वाली सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ दे वो? मतलब आपको ओल्ड सिस्टम चाहिए? ओल्ड सिस्टम चाहिए, तो क्योंकि पहले 400-500 बिल आता था, अब आ रहा 4-5 हज़ार रुपया।
ठीक है। तो कहाँ से देंगे गरीब आदमी। इस बार कुछ बदलाव की लहर आप चाहते हैं? नहीं, तो हम तो चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। इस बार चाहते हो आप कि जो भी सरकार आए, आप क्या चाहते हो कि आपके किन किन हकों पे काम करेगी? यही है कि एक तो रोजी रोटी चलनी चाहिए आदमी। और आटा जो है एक आदमी का 3 किलो मिल रहा है। 3 किलो से क्या बनता है? कम से कम 10 किलो आटा होना चाहिए एक आदमी का। 3 किलो से एक आदमी का पेट नहीं भरता पीने का। तो दूसरा जो है पानी की कर लेता है, बिजली की है, बाकी रोजी रोटी रोजगारी की, बेरोजगारी की है। मतलब वोट डाला है आप, किन मुद्दों को लेकर वोट डाले इस बार आप? वोट डाले बेटा इस मुद्दों के लिए। हम एक तो परिवार गरीब है जी, तो पेंशन भी बंद है। 4-5 हजार की हमारी दवाई आती है दोनों की, तो वो भी बंद की है। तो जो किचन का सामान है वो तो सामान सूरा कहाँ से खाएंगे। तो यही है भाई, कोई बदलाव होना चाहिए। जेड़ी भी सरकार आवे, कोई भी आवे, बदलाव करना चाहिए। गरीबें की सुननी चाहिए जी। हाँ, पेंशना बंद, नौकरियां नहीं। जे कोई ना मेहनत मजदूरी करिए बच्चे पढ़ाए देन, उनकी नौकरियां नहीं। इस वक्त हमारे साथ पहली बार वोट देने वाले युवा भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर ये वोट डाल के आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आदर्श कुमार। आदर्श कुमार। हाँ जी। फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ जी, first वोट time। डाल के आगे? हाँ जी। दिखाओ जरा, यहाँ पे दिखाओ, कैमरा में दिखाओ। किन मुद्दों को लेकर वोट डाला आपने? मुद्दे यही जो है, महंगाई है, स्मार्ट मीटर है हमारे, जो हमारी स्टेट को यूटी बना दे, उसके कारण नौकरियां ख़त्म कर दी है इन्होंने हमारी, उस मुद्दों के कारण डाला। तो क्या नई सरकार जो बनेगी उससे क्या उम्मीदें रख रहे हो आप? नई सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी महंगाई कम हो, स्मार्ट मीटर उतरे। वैसे भी मतलब मेन मुद्दा सभी का स्मार्ट मीटर है कि हाँ। जम्मू से स्मार्ट मीटर और हटना हमारे चाहिए। कैंडिडेट ने हमसे वादा किया कि जैसे उनकी सरकार आएगी तो वो स्मार्ट मीटर उतार देंगे यहाँ जम्मू से। हम हिंदुओं के उनके लोग खिलाफ नहीं है, हम कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, मगर हम खिलाफ हैं तो उन मुद्दों पर है कि जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ बेइंसाफी की है। मुद्दे क्या क्या मुद्दों? हमारा मुद्दा देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि पहले 500 रुपये बिजली का बिल आता था, अब वहाँ पर 2000 रुपये बिल आना शुरू हो गया है। और दूसरा मुद्दा ये है, गरीबों की इन्होंने पेंशन बंद कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि आप बीपीएल बनाओ। बीपीएल जो है बंद हो चुकी है, पेंशन बंद हो चुकी थी, अब दोबारा मैंने बीपीएल बनवाया है तो लगवाई है। अच्छा, मतलब मगर जिन लोगों की, मैं ये सोचता हूँ कि जिन लोगों का कोई आगे पीछे है कोई नहीं, वो बीपीएल कहाँ से जाकर बनाएगा? वो गवर्नमेंट को कोई कैंप लगाना चाहिए था उनके करने के लिए, पर इनका कोई कार्ड बनाओ, ये बनाओ ताकि उनको पेंशन मिले। इन लोगों ने उनकी पेंशन बांधी। जिसका बच्चा 1 लाख रुपया महीना का भी रोज का कमाता है तो वो बच्चा आजकल माँ बाप को 100 रुपये देने के लिए राजी नहीं है, और इन्होंने पेंशन बंद कर दिया। और गरीबों को, वो बुजुर्गों को इन्होंने बेहक घर कर दिया। और दूसरा नंबर देखिए, जो दाल 160 रुपये 65 रुपये किलो थी, इन्होंने 120 रुपये किलो कर दिया। दाल 160 रुपए किलो, 60 रुपये किलो थी जो 120 रुपये किलो हो गई है। अच्छा, चने की दाल 60 थी 120 हो गई। 120 हो गई है। जो बिजली का बिल था जो 500 था वो 2000 रुपया हो गया है। और अभी इन्होंने देखिए घर घर में वो प्लेटें लगा के रखी हुई हैं, वो इनकम टैक्स लगाने के लिए। हमारे ऊपर वो भी टैक्स लगने वाला है। तो इस बार बदलाव के लिए वोट डाला आपने? बदलाव, मैं तो बोलता हूँ सेंटर का ही बदलाव होना चाहिए। उनको पता चल जाना चाहिए कि हमने गरीबों के साथ क्या किया है। अच्छा, तो इस बार जो भी नई सरकार बनेगी, लेट एबीसीडी कोई भी पार्टी हो, उनसे जो क्या भी उम्मीदें सरकार रख रहे हैं आप? बनेगी हम उसी के अपने मुद्दों पर उनके बाद लड़ेंगे। अगर वो सरकार हमारी काम नहीं करेगी तो हम उनको भी वोट दोबारा नहीं डालेंगे। तो उनसे क्या उम्मीदें रख रहे हैं? जो नई सरकार बनेगी, क्या उम्मीदें रखना चाहते हो आप उनसे? हम उनसे ये उम्मीद करना चाहते हैं कि हमारे गरीबों का जो बुजुर्ग है उनकी पेंशन खोली जाए। जब 60 साल की उम्र का पेंशन का रखा हुआ है तो उसमें बीपीएल का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप चाहते हो कि 60 से ऊपर कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी हो, 60 साल की उम्र का सबको मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गया कि 60 साल जिसका बीपीएल है उसी को मिलना चाहिए? जो गरीब आदमी है जिसका बीपीएल नहीं बन सकता उसको कहाँ से लाएंगे बेचारा में बीपीएल? और जो देखिए जैसे मीटर लगे हुए हैं, इन्होंने 500 रुपये बिजली का बिल जहाँ पर आता है वहाँ पर 2-2000 रुपये बिल आना शुरू हो गया हमारा है। और जब पहले ये नहीं देखते हैं कि इनके घर के कोई बुजुर्ग बीमार है, जब बच्चे की पढ़ाई का मौसम चल रहा है और ये उसी टाइम से पीछे से कृत्य कर देते हैं और पीछे से बिजली बंद हो जाती है। मतलब बिल भी आ रहे हैं और बिजली भी नहीं रोकते हैं। बिजली से बिजली बंद करते हैं। जब तक बिल नहीं जमा कराओगे तब तक तुम्हारी बिजली नहीं आएगी। चाहे जितना मर्जी बंदा बीमार हो, चाहे उसके बच्चे स्कूल जाए या ना जाए, उनको अपने वो बिजली का बिल चाहिए।
मतलब नई सरकार से उम्मीद रखते हो कि वो स्मार्ट नई सरकार से हम यह उम्मीद रखेंगे कि हमारे इन लोगों इन चीज़ों पर ध्यान रखेगी, है तो ध्यान रखे। और जो घर में जो प्लेटें लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाने के लिए हमारे प्रॉपर्टी टैक्स, हमारे पास है क्या प्रॉपर्टी टैक्स से बड़ा? 500 रुपया दिहाड़ी का जो हम कमाते हैं उसमें क्या टैक्स देंगे हम लोग? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तो इधर आओ ना, उन सुना, उन गाल करो तो ही यहाँ 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 देखे, यहाँ कैमरा में देखे, यहाँ देखे कैमरा में, बताओ। गवर्नमेंट ने दिया ना 10 ग्राम में अलॉटमेंट की है, अलॉटमेंट दिया थोड़ी, जब इसको टैक्स थोड़ा आ रहा बेटा लगा मौका देखे बाबू प्लेटा लाई दिया तुमने, कार दीवार भी लाई दी, और सारे किराया टैक्स लेना किस चीज़ का टैक्स लेना है? तो चीज कई चीज लेना गवर्नमेंट ने तो हमको खुद दिया है, उनका क्या देना उसको है। उनको लेडी लगाने पड़ा 400 बनेगा, 400-500 बनेगा, खाएंगे जब हम टैक्स मकाएंगे। बच्चियाँ जो मैं अपने खाता पकाता हूँ। आप अपनी खुद पकाते हो और खुद खाते हो? ठीक है। आपको पेंशन मिल रही है, बंद है? कभी आती है कभी नहीं आती है। अच्छा, कितनी आती है? 1000 रुपया। 1000? नई सरकार से कितनी पेंशन की उम्मीद कर रहे हो? 3-4 हज़ार होना चाहिए। 3-4 हज़ार कम से कम होना चाहिए। जम्मू को बीमारी पड़ना, दवाई भी लेनी, रोटी भी खानी, कहाँ खानी? जम्मू में इतने ठेके खुल गए हैं, क्या बोलना है आपका इस पर? ठेके, इतनी शराबी दुकानें खुली हैं। आदमी लगाता है वो नहीं पीता है। नहीं, शराबा बढ़िया खुली है नहीं थे, शराबा की दुकान बंद कराओ ना। तो चाहते हो बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, बच्चे खराब हुए थे। तो चाहते हो बंद होनी चाहिए? ठीक है, ठीक है। क्या नाम दसिया था अपना? अंशराज। कितनी उम्र है तुमकी? 76 साल। 76 साल। क्या नाम है आपका? सर राहुल कुमार। किन मुद्दों को लेकर वोट डाल के? सर मुद्दे ये हैं कि सर एक तो बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। JNK में जब से बल्कि ये क्या नाम कहते हैं इनकी सेंटर आई है ना बीजेपी की, तब से यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है। अगर मिला भी होगा, कश्मीर में मिला होगा थोड़ा बता, लेकिन जम्मू में कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ नहीं मिला। और ना स्मार्ट मीटर तो वो तो इन्होंने एक मोहर लगा दिया ना हमारे ऊपर कि आप लोग पूरी उम्र फंसे ही रहोगे अब, ठीक है। वो स्मार्ट मीटर वो हो गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, GST ठप्पे लगा दिए, वो वाले भी वो आ गए। और रोजगार तो लोगों का बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, और बाहर के लोग इधर आ रहे हैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा रोजगार कहाँ से चलेगा? क्या नई सरकार से क्या उम्मीदें रखते हो? जो नई सरकार बनेगी वो आपके लिए क्या काम करेगी? सर जो पहले थी 70 साल जिन्होंने देश चलाया ना 70 साल से, क्या वो पहले देश नहीं चल रहा था? क्या पहले भी तो चलता था, क्या आज नया नहीं चल रहा है? नई सरकार से क्या? पुरानी को छोड़ो। नहीं सर, नई सरकार से क्या हम जैसे पहले थे वैसा ही चलना चाहिए। क्या उम्मीदें रखते हो कि क्या काम होना चाहिए? क्या हर एक काम होना चाहिए, बेरोजगारी की खत्म होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद रोजगार हर एक इंसान का आना चाहिए, ठीक है। काम काज होना चाहिए, जॉब आनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन अच्छी करो, क्योंकि इन्होंने तो एजुकेशन भी बंद कर दिया। अब पहली बार वोट डालने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किन मुद्दों पर वोट डाला है। आपका नाम क्या है? नंदिनी वैद। नंदिनी, पहली बार वोट डाल के आए हो? दिखाएं जरा। नंदिनी जी पहली बार वोट डाल के आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला आपने? मैंने सोसाइटी की डेवलपमेंट और साथ में मैं भी जो चीज़ें गलत हुई हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए वोट डाले हैं। लोगों को लाइट्स नहीं मिलती थी रात को दिन को, वो चीज़ें हुई हैं। मैं भी आपके जीटी टैक्सीज वगैरह कटते हैं, पर उन टैक्सीज का भी कहाँ यूज़ हो रहा है आपको वो भी देखना चाहिए। मतलब आपका मतलब है कि जो स्मार्ट मीटर या बाकी सब लगे हैं कहीं ना कहीं ठीक हैं, कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अच्छे से ठीक है। अच्छे से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बताओ फेवर में हो? हाँ, मैं फेवर में हूँ। पहले व्यक्ति हमें मिले हैं जो स्मार्ट मीटर के फेवर में। इसके सिवाय किन किन मुद्दों पे वोट डाला है? आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? मैं आने वाली सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ कि सबसे पहले तो आपको जहाँ पे आपको मतलब कि जिधर आपको नीड्स हेल्प भी होनी चाहिए, आपको वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए इंसानों की। जहाँ आपको पता है कि टैक्सेस वगैरह आप काट रहे हो, उसके लिए आपको सही जगह टैक्सेस काटनी चाहिए। जी बिल्कुल। बताएं ज़रा किन मुद्दों को लेकर वोट डाला आपने? मुद्दे आपको पता हैं कि मुद्दे पुराने हैं। बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, और यहाँ पे बेरोज़गार कितनी है, बेरोज़गारी को लेकर मुद्दा। इन चीज़ों को लेकर हम हर कोई कास्ट कर रहा है वोट। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपको पता, और 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हुआ। पहले हमारे MLA कोई नहीं होता था, नुमाइंदा कोई नहीं होता था। अब ये है कि हम कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम डायरेक्ट अपने MLA को पकड़ सकते हैं।
पहले क्या होता था कि एलजी के पास जाना पड़ता था, एलजी के पास जाने के लिए टाइम लेना पड़ता था। लेकिन हमें पता है हमारा एमएलए है, जो भी एमएलए बनेगा हम उसका जो है पकड़ेंगे जाके, भाई तुमने ये काम नहीं किया, हम उसको पकड़ के भी ला सकते हैं क्योंकि हमारा नुमाइंदा है। नुमाइंदा होगा तो काम होगा। आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? आने वाली सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द सरकार बने और जो उन्होंने वायदे किए हैं उस पर वो उतरे और काम करें। ये लोगों की पाया मेरे मसले हल होण, मेरा फौजियां दा मसला ओ हल होया बस। अच्छा तुस चाहते हो रिफ्यूजियां दा मसला हल होए? हल होई जा। के मसला के है? मसला जब भी आ जमीन नहीं मिली, अपनी जमीन घर वाली हर जगह मकान जोगड़ी नहीं मिली, अहीं यहाँ बैठे ये गल साडा है मसला। अहीं 47 दिया। अच्छा तुस 47 दे पाकिस्तान तो आए? पाकिस्तान तो आए सानू कोई जगह नहीं मिली। फौजी हाँ सानू कख नहीं आखिर फौजी ने कख नहीं मिलना, वो मिलिया कख नहीं है। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਣ? हाँ मसला सारी जमीन मिल जाती, सानू मकान नहीं जगह मिल जाएगी ये मिल। ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ 25-30 ਲੱਖ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ? ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਜਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? उम्र का नहीं पता कि नहीं पता, वो नहीं पता। 80-85 साल तक? वो नहीं है पुत्र, नहीं हो रही है। ठीक है माता, शुक्रिया बड़ा बड़ा। किन मुद्दों को लेकर वोट डाला आपने? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे ये देख लिए हमारी जैन के स्टेट को इन्होंने ड्यूटी बना दी है। उसके बाद जो हमारी 90% जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट है वो बंद हुई है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 90% गवर्नमेंट में ख़त्म कर दिए रिक्रूटमेंट की, जो रिटायर हो रहे हैं वो भी बच्चे ने PhD की हुई है, वो चपरासी के लिए फॉर्म भरे। बड़े शर्म की बात है, जो गवर्नमेंट चल रही है उनके लिए बड़े शर्म की बात है। 10 साल से इनकी हुकूमत चली है, कोई रिक्रूटमेंट मिली। मीटर देखिए बिजली का, मीटर का 5 स्मार्ट मीटर मेन मसला है आपका? स्मार्ट मीटर भी है। उसके बाद देखिए आगे इन्होंने वाटर टैक्स लगाने के लिए वो भी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हाउस टैक्स के लिए भी कर रहे हैं। इन मुद्दों पे हमने बोले इनको चेंज चाहिए, हमें चाहिए चेंज। हम चाहते हैं हमें चेंज हो अंदर, और वो हम कहते हैं चेंज हो। ये 10 साल से हुकूमत चल रही है, बिल्कुल डमी गवर्नमेंट है, बीजेपी की चल रही है। अभी कह रहे हैं 5 साल हमें और मौका दो। 5 साल क्या मौका देंगे? 10 साल तो आपकी हुकूमत चल रही है। इसलिए लोग की जो भी पब्लिक है इन लोगों से दुखी हो गई है, बीजेपी दुखी हो चुकी है। इसलिए सभी पब्लिक जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम लोचन है। किन मुद्दों को लेकर वोट डाल के आए? हम आज वोट जो डाल रहे हैं वो स्मार्ट मीटर को लेके, जो उन्होंने हमारे सिर पे थोप दिए। हम वोट डाल रहे हैं डेवलपमेंट को लेके, हम वोट डाल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, हम वोट डाल रहे हैं स्टेटहुड बहाल करवाने के लिए, हम वोट डाल रहे हैं आज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम नीचे गया है उसके लिए, और हम वोट डाल रहे हैं इंडिया को डेवलप करने के लिए, ताकि हमारा देश जो है वो जैसे सोने की चिड़िया था वैसे ही सोने की चिड़िया दोबारा बने। यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी तरह बहाल हो और हम लोग जो हैं दोबारा से जो है इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, इसके लिए हम वोट डालते हैं। ये बढ़िया। वंदना हंस फ्रॉम जम्मू परिवर्तन। आप सब लोग जानते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करती हूँ और मुझे पता है किन मुद्दों को लेकर जम्मू को ख़ास ज़रूरत है, और मुद्दा एक ही है जनाब, वो मुद्दा है नशा। जम्मू की अगर बात करें तो चिट्टे से लेकर शराब, वाइन शॉप्स की दुकानों तक जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर कुछ युवा चिट्टा नहीं लेते हैं तो वो शराब का नशा करते हैं, जिसके साथ हमारी पीढ़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं, हमारा युवा भी ख़राब हो रहा है, हमारी घर गृहस्थी भी ख़राब हो रही है, और हमारा जो हमने धर्म के राह पर चलना होता है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप वोट कर रहे हैं तो आप एक मुद्दा लेकर चलें कि कौन सी सरकार है जो इस नशे को ख़त्म कर सकेगी। आपको जो भी सही लगे, आपको लगता है ना कि ये सरकार नशे को ख़त्म कर सकती है, तो आप उसी मुद्दे को लेकर चलें, लेकिन एक मुद्दा लेकर ज़रूर चलें। मैंने नशे के ख़िलाफ़ जो है वोट किया है, नशे के ख़िलाफ़ सोचा है कि जो आने वाली सरकार है वो नशे को ज़रूर हटाएगी, क्योंकि जम्मू की पीढ़ी जो है वो उड़ता पंजाब की तरह बनती जा रही है। उड़ता पंजाब तो आपने देखा ही है, अब जम्मू भी कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आ गया। तो यहाँ के युवा जो हैं जब तक अपना नशे से नहीं हटेंगे
तब तक ना तो जनाब यहाँ पर धर्म की राजनीति की जाएगी, ना ही यहाँ पर कोई और राजनीति की जाएगी। लेकिन सिर्फ एक राजनीति की जाए ना अगर कि यहाँ पर नशे को ख़त्म करना है, तो नशा जो है वो यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। मेरी यही अपील है कि आने वाली सरकार जो है वो नशे पर ध्यान दे। अगर नशा ख़त्म होगा तो धर्म भी हमारे बचे रहेंगे, हमारी घर गृहस्थियाँ भी बचे रहेंगे और हम कारोबार भी कर पाएंगे। अगर हम नशा करके बैठ रहेंगे हम कारोबार भी नहीं करेंगे। इसलिए कारोबार भी मिल जाएगा, खुद भी हम ढूंढ लेंगे, लेकिन नशा ख़त्म होना चाहिए। हमारे भाई नौजवान जितने भी हैं वो नशे से बचने चाहिए। थैंक यू।